तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि सुनने में आया था कि 2 दिन पहले जो है दिमा हसाओ के माईबंग एरिया पे फायरिंग हुआ था। तो इस केस के ऊपर में आप लोग क्या कार्रवाई किए रहे? जो माहीबंग एरिया में फायरिंग हुआ है, तो कुछ वहाँ की जो लोकल जो एरिया है वहाँ पे हम लोगों ने पूछा है, तो पब्लिक हैज सेड, पीपल हैव सेड दे हैव हर्ड समथिंग विच इज़ सिमिलर टू बर्स्ट फायर। तो हम लोगों ने जो है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करी है, कुछ हम लोग को क्लूज़ भी मिले हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस पे है, ऑपरेशन आर इन प्रोग्रेस, तो जल्दी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। और सर इस केस में जो है एक महिला का नाम भी सामने आ रहा है जिसको आप लोगों ने अरेस्ट किया है। तो उस बारे में भी आप ज़रा-सा हमारे व्यूअर्स को बताना चाहिए। एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस है, जैसे डीएनएलए ने तो फर्स्ट जो डीएनएलए ने जो का कुछ ना कुछ करता ही रहता है, बीच में बहुत से एक्सटॉर्शन केस इसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड हैं। इनके मेंबर्स कुछ ना कुछ आते भी रहते हैं, फिर कुछ ना कुछ सरेंडर भी होते रहते हैं। कुछ ना कुछ केसेस, पुराने केसेस भी हैं जो चल रहे हैं। तो हम लोग तो सभी केसेस की इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं, तो उन्हीं में से एक केस था। तो उसी केस को में जब कार्रवाई आगे गई है, तो उसी केस की कार्रवाई आगे ले जाने में तो हम लोगों को सब्सटेंशियल प्रूफ मिले हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ यूएपी एक्ट। तो अंडर प्रोविजंस ऑफ यूएपी एक्ट हम लोगों ने उनको जो है रेलेवेंट सेक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हम लोगों ने उनको अरेस्ट किया है, एक दीपाली हापिला नाम की लेडी को। अच्छा सर, उनको ये जो महिला को अरेस्ट आप लोगों ने किया है ऐसा आपने बताया है, उनको छोड़कर और अन्य किसी लोगों को भी अरेस्ट किया है आपने इस केस के आधार पर? जो हैं 3-4 लोग और अरेस्ट हुए हैं, तो वो भी यूएपी सेक्शंस के अंडर अरेस्ट हुए हैं। तो जो यूएपी एक्ट है, यूएपी एक्ट के पावर्स का हम लोग जो है फुल यूटिलाइजेशन करके जितना भी हमसे होगा इन ऑल आवर कैपेसिटी विल डू वट एवर पॉसिबल टू गेट रिड ऑफ द जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, वायलेंट एक्टिविटीज़ हैं, डर का माहौल बनाने की जो कोशिश है कुछ शक्तियों द्वारा, तो उससे वी विल टैकल।